नमो नमः। आर्यभट्ट पाठ को हम आगे देखते हैं। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबंधम वर्तते। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंध है। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखेंगे तो दो प्रकार के गणित ज्योतिष और एक फलित ज्योतिष ऐसे बताया है पेज नंबर 108 पर। गणित ज्योतिष में संख्या के द्वारा काल की गणना हो वह गणित ज्योतिष है, और जहाँ ग्रह नक्षत्रों आदि की स्थिति के अनुसार भाग्य कर्म आदि का विवेचन किया जाता है उसे फलित ज्योतिष कहा जाता है। तो आर्यभट्ट का योगदान लेकिन गणित ज्योतिष से संबंध है। यत्र जहाँ संख्यानाम आकलनम महत्वम आददाति, जहाँ संख्याओं का आकलन मतलब जोड़ना ये महत्व रखता है। आर्यभट्टः फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसीति स्म। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष ग्रह नक्षत्रों के बारे में विश्वास नहीं रखते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनम आधृत्य एव, गणितीय पद्धति से किए हुए जोड़ घटाव का सहारा लेकर ही तेन प्रतिपादितम, उन्होंने प्रतिपादित किया यत् कि ग्रहणे राहु केतु नामकौ दानवौ नास्ति कारणम। ग्रहण में, ग्रहण का अर्थ है इक्लिप्स। दो प्रकार के इक्लिप्स होते हैं, एक सोलार इक्लिप्स, दूसरा लूनार इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण। तो आर्यभट्ट ने कहा कि इन ग्रहण में राहु और केतु नाम के दानवों, दो दानव द्विवचन है, नास्ति कारणम, ये कारण नहीं है। पूर्व समय में, प्राचीन समय में ऐसी मान्यता थी कि राहु नाम का राक्षस सूर्य को निगलने की कोशिश करता है, इसके कारण सूर्य ग्रहण होता है, और केतु नाम का राक्षस जो है ये चंद्र को निगलने की कोशिश करता है, इसलिए चंद्र ग्रहण होता है। ये माना जाता था कि वो निगल नहीं पाते, इसलिए वो वापस इसको निकाल देते हैं। तो जितना समय वो निगलने की कोशिश करते हैं उतने समय सूर्य और चंद्र पर अंधेरा सा हो जाता, इसके कारण ग्रहण होता है। लेकिन आर्यभट्ट ने बताया तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि, वहाँ तो सूर्य चंद्र पृथ्वी ये तीन ही कारण हैं। जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं, सूर्यम परितः भ्रमन्त्याः पृथिव्याः, सूर्यम परितः, परितः का अर्थ है चारों ओर, सूर्य के चारों ओर, भ्रमन्त्याः पृथिव्याः, पृथ्वी का विशेषण है भ्रमन्त्याः, घूमती हुई पृथ्वी के, चंद्रस्य परिक्रमा पथेन, चंद्र के परिक्रमा पथ में आने से, संयोगात के संयोग से ग्रहणम भवति, ग्रहण होता है। मतलब सूर्य पृथ्वी चंद्र ये परिक्रमा में एक लाइन में आने के कारण ग्रहण होता है। यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते, जब पृथ्वी की परछाई गिरने से चंद्र का प्रकाश बाधित होता है, तदा तब चंद्र ग्रहण होता है। तथैव, और उसी प्रकार पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये, पृथ्वी और सूर्य के बीच में समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन, उन दोनों के बीच में आने से चंद्र की परछाई से सूर्य ग्रहणम दृश्यते, सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारणे प्रायः सामान्यजनाः काठिन्यम् अनुभवन्ति। समाज में नए विचार के स्वीकार में प्रायः ज़्यादातर सामान्य जना, सामान्य लोग हैं जिनकी बुद्धि ज़्यादा सोच नहीं सकती, ऐसे लोग ये कठिनाई का अनुभव करते हैं। ये कैसे हो सकता है, ऐसा सामान्य लोग सोचते हैं। तो भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव, भारतीय ज्योतिष शास्त्र में उसी प्रकार आर्यभट्टस्य अपि विरोधः अभवत्, आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। तस्य सिद्धांताः उपेक्षिताः, उनके सिद्धांतों को उपेक्षित कर दिया गया। स पंडित मन्यानाम उपहास पात्रम जात, पंडित माने जाने वाले लोग जो है वो उनकी मजाक उड़ाने लगे। पुनरपि तस्य दृष्टि ही कालातिगामिनी दृष्टा, और वैसे ही उनकी दृष्टि उस समय से और आगे चल रही थी।
समय को लांघने वाली, मतलब उस समय में नहीं, उसके और आगे वो उनकी दृष्टि देख रही थी, इसलिए उनकी बातों में किसी ने विश्वास नहीं बताया। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने तस्मिन् तस्य च सिद्धांते, आर्यभट्ट में और उनके सिद्धांत में समादरः प्रकटितः, आदर प्रकटित किया। अस्मादेव कारणात्, और इसी कारण से अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्, हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। वस्तुतः भारतीयायाः गणित परंपरायाः, वैसे वास्तविक रूप में भारतीय गणित परंपरा और विज्ञान परंपरायाः, और विज्ञान की भी जो परंपरा है, असौ एकः शिखर पुरुषः आसीत्, ये सबसे ऊपर स्थित अर्थात बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। तो ये आर्यभट्ट पाठ यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।